क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टम इन लीटर्स व्हिच डायमेंशंस आर दिया हुआ है और फाइंड एरिया। दो चीज पूछा आपको यहाँ पर। तो पहला बात यहाँ पे ये है कि आपका जो दिया हुआ डायमेंशन देख के 11.2 मीटर, 6 मीटर, 5.8 मीटर ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। सवाल में आपको दे दिया रेक्टेंगुलर दे दिया यहाँ पर, यानी कि आयताकार है। ठीक है, एक हौज है, मतलब हौजा जो होता है ना घर में, टंकी, सिस्टम का मतलब यहाँ पर टंकी होगा। ठीक है, सिस्टम मतलब क्या होता है टंकी, और सिस्टम मतलब क्या होता है सिस्टम मतलब टंकी होता है। SISTER सिस्टम तो क्या होगा वाहन, सिस्टर्न क्या होगा यहाँ पर टंकी होगा। ध्यान रखना इस चीज को, दोनों मिला मत देना। ठीक है, तो उस सिस्टम का कैपेसिटी निकालिए, यानी उसका क्षमता निकालिए, उसमें कितना लीटर में पानी लगेगा, चाहे जो भी लो। ठीक है, लीटर में लगेगा, दूध लो, डालो, पानी डालो, पेट्रोल डालो, जो भी डालो उसमें। तो यहाँ पे ये निकालना है। तो अंदर लीटर जो पानी डालेंगे हम, तो पानी उसके अंदर डालेंगे कि पानी उसके साइड में डालेंगे? अंदर डालेंगे। और जब अंदर डालेंगे तो हम क्या निकालेंगे उसके अंदर का सब चीज, क्या वॉल्यूम, कितना जगह ले रहा है वो पहले बताए हुए हैं। तो पहले निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक है ना, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसको हम लोग। एक सिस्टम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। टैंकी यहाँ पे ये हो गया, ये यहाँ पे ये लेंथ आपका, लंबाई कितना दे दिया इसमें 11.2 मीटर, चौड़ाई कितना दे दिया हुआ है 6 मीटर दे दिया चौड़ाई मान लो, और ऊंचाई कितना दे दिया हुआ है 5.8 मीटर। ये हुआ वॉल्यूम निकालना है इसका। तो यहां से कर सकते हैं कि L इसका दे दिया हुआ है 11.2 मीटर, B यानी कि ब्रेथ यानी कि चौड़ाई दे दिया हुआ आपका 6 मीटर, और H दे दिया हुआ आपका कितना जी 5.8 मीटर। चलो ये डेटा हमको मिल गया यहां से। अब ऐसा काम करेंगे हम लोग। तो पानी का लिए वॉल्यूम क्या होता है तो जानते हैं हम लोग कि वॉल्यूम जो होगा यानी कि क्या होता है आयतन। वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न जो होगा, ये सिस्टर्न हालांकि किस शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में है। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ के शेप में है, ये क्यूबॉइड ही हुआ ना। तो आपको जो भी काम करना है क्यूबॉइड वाले में काम करना है, घनाभ वाले में काम करना है आपको। बोलो, भेजा में घुस रहा है, घुस रहा है। तो L इंटू बी इंटू एच कर देते हैं। L कितना जी 11.2, B कितना 6, H कितना 5.8। अच्छा ये निकलेगा तो सब मीटर 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 है, वॉल्यूम किस निकलेगा हमारा मीटर क्यूब में। मीटर गुना मीटर गुना मीटर, 3 मीटर से गुना निकलेगा, मीटर क्यूब में निकलेगा। अब हमें क्या पूछा था, वॉल्यूम तो पूछा नहीं है, हमें वॉल्यूम निकालना इसलिए था क्योंकि पूछा कैपेसिटी इन लीटर में। लीटर में कितना लीटर होगा, अगर इसको गुना करेंगे हम तो इतना मीटर क्यूब आंसर निकल जाएगा। आंसर को पूछा किसमें है, लीटर में। और जाहिर सी बात है, मान लो कि घर में टंकी बनाते हैं तो कितना मीटर क्यूब पानी पकड़ेगा वो नहीं जानेंगे, कितना लीटर पानी पकड़ेगा हमको ये देखना है ना। तो यहाँ देखिए, अब इतना को गुना भी नहीं कीजिए, आपको पता है, क्या पता है कि कितना लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, कैसे निकालेंगे ये। तो आप जानते हैं कि 1000 लीटर जो होता है, ये लिखते हैं साइड में लिखते हैं, आप लिखते हैं 1000 लीटर जो होगा वो होगा 1 मीटर क्यूब में। ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1000 लीटर मतलब कि 1 मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर क्यूब का आपको भी क्यूबॉइड लीजिए, क्यूब लीजिए, उसमें कितना पानी पकड़ेगा 1000 लीटर। यानी कि आप ऐसा टंकी बनाते हैं जिसका लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो और ऊंचाई 1 मीटर हो। ठीक है ना, अभी हम दिखाए थे ना आपको। जैसे मान लो कि सपोज ये टंकी आपके सामने है, ये टंकी दिख रहा है आपको, इसका लंबाई अगर मान लो 1 मीटर हो गया, चौड़ाई मान लो 1 मीटर हो गया और ऊंचाई मान लो 1 मीटर हो गया, तो ये तो क्यूब बन जाएगा ना, घर बन जाएगा। टंकी तो बनेगा रेक्टेंगल टाइप का ये। तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा बनाने के बाद वेल्डिंग करवा के हम इस तरह खड़ा किए टंकी को। इसका लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर, तो उसमें कितना पानी पकड़ेगा 1000 लीटर। आप बस से नाप के ही कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है और आपके पापा पूछ दिए हैं बताओ बेटा इसमें कितना पानी पकड़ेगा, या कोई भी अगर आपको नहीं आता तो फिर क्या कीजिएगा, नापना पड़ेगा। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, फिर 6 लीटर, फिर करते करते 500 लीटर, 700 लीटर, फिर कहां तक पहुंचिएगा 1000 लीटर। अब बीच में अगर भूल गए तो फिर शुरू से
1 लीटर 2 लीटर, उसका बीच को बुला दिया, सब अपना यहाँ पे नाप रहे हैं 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर पीछे टोक दिया, क्या मेरा पैसा नहीं देगा मेरा लोग क्या? तब कौन पैसा, कहाँ पैसा हम कब लिए थे? तो भूल गए आप कि 55 लीटर हुआ था कि 56 हुआ था, दिमाग खराब हो रहा है वहां पे, फिर से गिनो वहां पर। तो उससे बचने के लिए क्या जानना होगा आपको कि 1 मीटर क्यूब का कोई भी मान लो सामान रहे मेरे पास, कोई बर्तन रहे, उसमें कितना पानी पकड़ेगा? 1 लीटर पकड़ेगा, ठीक है ना? तो ये आपका एक एग्जांपल हुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना मीटर क्यूब हो गया है, तो कितना पानी पकड़ेगा? अगर आप 1 मीटर क्यूब में पकड़ता है मान लो 1000 लीटर पानी, कुछ भी मान लो पानी ही ले रहे हैं, एल से लीटर दिखा रहे हैं, तो इतना मीटर क्यूब में 11.2 गुना 6 गुना 5.8 मीटर क्यूब में कितना पानी पकड़ेगा? इससे गुना कर देंगे ना, यही करेंगे ना? आप तो सब पढ़ चुके हैं पहले से कि एक पेंसिल का दाम अगर मान लो 10 रुपया है तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो गया? अगर बाबू एक पेंसिल का दाम या एक पेन का दाम है आपका 10 रुपया, तो 5 पेन का दाम कितना हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा। क्या किए? 10 को 5 से गुना किए ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 1 मीटर क्यूब का दाम इतना, 1 मीटर क्यूब में इतना पानी पकड़ेगा, इतना कितना पानी पड़ेगा उस गुना कर देना है ना, मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे 1000 गुना 11.2 गुना 6 गुना 5.8, इतना क्या? लीटर ना, बस गुना कर दिए इसको। गुना करना बहुत ही आसान है। 1000 यहाँ देखिए तो छोड़ दीजिए, पहले 11.2 6 और 5 गुना कीजिए, पहले उसको 1000 से गुना करेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना? तो गुना करेंगे फटाफट, यहाँ पर 11.2 को 6 से गुना करेंगे हम, 11.2 को 6 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 12 7 और 1 6 67.2 हो गया। इसको गुना कीजिए किससे जी? 5.8 से, 5.8 से गुना कीजिए, तो 2 8 16 और 8 से 56 1 57 ना, हाथ में 5, 8 से 48 48 5 53 ये हो गया, गुना 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 5 से 35 1 36 के 6 हाथ में 3, 5 36 और 1 3 33, तो 6 7 6 3 9 5 3 8 और 3 38976 38976 पॉइंट को मान लो भूल गए, ठीक है ना? बस नंबर गुना किए यहाँ पर भी। कितना जीरो यहाँ पर है? 3 जीरो है ना, तो 1 2 3 जीरो यहाँ दे दिए हैं, इतना लीटर हुआ। पॉइंट कितने घर के बाद है जी? एक घर यहाँ से, एक घर यहाँ से, 2 घर हो गया ना, तो 2 घर के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो। यहाँ पे हम पॉइंट लगा दिए। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तकलीफ, बोलो कुछ भी। कितना हो गया? 38976 इतना लीटर। तो समझो जी, अगर कोई मिस्त्री आपके पास आया, आपके घर में आया है और आपके पापा बोले कि टंकी बनवा रहे हैं बेटा, पापा क्या बना रहे हैं? पापा क्या बना रहे हैं? पापा बोले टंकी बना रहे हैं। जब मिस्त्री क्या किया, 11.2 मीटर लंबा चदरा काटा, एक को काट दिया, उसके बाद 6 मीटर चौड़ा चदरा काटा, इस तरह प्लेट काट लिया और उसका ऊंचाई कितना दिया जी? 5.8 और वेल्डिंग करके चला गया। उसके बाद पापा बोला है कि बेटा पूरा पूछ रहे थे कि क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, देखो टंकी बनवा दी है, अब तुम बताओ इसमें कितना पानी पकड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, इतना लीटर पानी गिनोगे, 1 10 100 100 1 लाख चला गया क्या? 3,89,760 लीटर बेहोश हो जाके पकड़ गए। मतलब कि अभी क्लास 8 में गिनना शुरू करोगे, क्लास 10 पहुंच जाओगे, दाढ़ी मुझसे निकल जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। यहाँ एक चीज और क्या पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन सीट, जो लोहा जो लगेगा उसका कितना एरिया लगेगा? लोहे का बना हुआ है ना, कितना बनेगा उस टंकी को लगाने में? तो टंकी जब बन रहा है मान लो, तो यहाँ तो पूरा कंप्लीट लिखा हुआ नहीं है, फिर यहाँ में टोटल निकालना है, क्योंकि टंकी जो बनेगा नीचे भी देंगे, साइड से भी देंगे, इधर से देंगे, ऊपर से पैक मान लो कर दे रहे हैं भैया, ठीक है ना? वैसे तो यहाँ की ओपन होना चाहिए था, लेकिन क्लियर जब नहीं किया हुआ है तो हम लोग टीएससी निकालेंगे। कितना लगेगा, इसमें कितना एरिया लगा प्लेट का, इसमें कितना लगा, इसमें कितना लगा, इसमें कितना लगा, नीचे कितना एरिया प्लेट दिए हैं, तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना है ना, फाइंड द एरिया निकाला हुआ है ना,
तो निकालना पड़ेगा हमको टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए जो होता है ऑफ क्यूबॉइड, वो क्या होता है मालूम होगा आपको, 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल। बोले थे ना कि तीनों को आपस में मिलाना है, यही की बोले थे ना, ट्रिक बताए थे इसका हम। और ट्रिक वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जाके वहां क्लिक कीजिए, होशियार आप लोग हैं ही। तो बस यहाँ पे पुट कीजिए मान 2 इंटू एल बी एल 11.2 इंटू 6 बी हो गया, प्लस बी एच यानी कि 6 इंटू 5.8 यही होगा ना, प्लस एच एल, एच क्या है जी 5.8 इंटू एल यानी कि 11.2। बस यहां से आपको करना है, इसको गुना करके यहां लिखिए, इसको गुना करके यहां लिखिए, इसको गुना करके आप यहां लिखिए, तीनों को जोड़िए और 2 से गुना कीजिए, बाकी आपके सामने आपका क्या रहेगा आंसर। ठीक है, सही आया। ये चीज क्या की है यहाँ पर, बोलिए क्या की है। ये जिसमें ज्यादा इंपोर्टेंट ये था आपका कैपेसिटी निकालना था ना। 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितना पानी पकड़ेगा 1000 लीटर। इसको एकदम दिमाग में दिल में एकदम फिट करके रख लो इसको, क्योंकि बहुत काम आने वाला है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी। ओके, सो नोट डाउन जल्दी कीजिए इसको, कीजिए नोट डाउन इसको। चलिए यहाँ देखिए, हेलो ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए रिवर 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर आवर, फुल स्टॉप। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। इसका मतलब क्या होगा, रिवर तो क्या होता है नाला, नदी होता है। नदी जो 2 मीटर डीप है, डीप मतलब क्या होता है गहरा। अच्छा बताइए कि गहराई बता रहा है, तो गहराई उसका लंबाई है, चौड़ाई है कि ऊंचाई है, गहराई ऊंचाई है। चलो बहुत बढ़िया, यानी कि गहराई दिया हमें एच दिया कितना 2 मीटर, उस नदी की गहराई कितनी है जी 2 मीटर है, एंड 45 मीटर वाइड, और चौड़ी कितनी है 45 मीटर। जब चौड़ी की बात हो रही है तो लंबाई है कि ऊंचाई की क्या है, बी है ना, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 45 मीटर। चलो यहाँ तो मिल गया। इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। नदी का जो स्पीड है वो 1 घंटा में कितना पानी जा रहा है उसमें 3 किलोमीटर। यानी कि ऐसा सोचो कि मान लो पाइप है, और अगर मान लो उसमें मोटर स्टार्ट की है या उसमें पानी डाले पाइप में, मान लो 1 मिनट समझना इससे, तो 1 घंटा में पानी यहाँ से कितना दूर तक चल जाएगा 3 किलोमीटर। ध्यान दो क्या बोल रहे हैं कि 1 घंटा में पानी जो है उस पाइप के अंदर 3 किलोमीटर पानी दौड़ जाएगा। बात समझ रही हो क्या बोल रहे हैं। सो मान लो तुम्हारे पास बहुत लंबा सा पाइप है, 5 फुट तक लंबा पाइप तुम्हारे पास है, तो 3 किलोमीटर तक पानी जाने में कितना टाइम लगेगा 1 घंटा। ठीक है, अच्छा 3 किलोमीटर जाने में, तो 3 किलोमीटर यहाँ पे क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो गया, लंबाई हो गया। तो यहाँ एल मानेंगे हम 3 किलोमीटर। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, जो स्पीड दिया रहता है ना वही सब क्या निकालते हैं, उसका हम एल निकालते हैं। तो ये मीटर ये बाबू सब किलोमीटर में है, तो क्या चेक करने में ज्यादा आसानी होगा हमको, इन दोनों को किलोमीटर में कि इसको मीटर में, इसको मीटर में। तो कर लो कितना हो जाएगा ये 3000 मीटर। ये तो आता है ना ये वाला, ये आता है। अब देखिए उस नदी में क्या मिल गया, ध्यान दो यहाँ पर, उस नदी में क्या मिल गया हमें, लंबाई मिल गया, लंबाई मिल गया 3 मीटर, चौड़ाई मिल गया कितना जी 45 मीटर, और गहराई मिल गया कितना हमारा 2 मीटर, और ये 2 मीटर गहराई हाइट, लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया, ऊंचाई मिल गया। तो किस शेप का बन रहा है आपका, क्यूबॉइड शेप का बन रहा है, बन रहा है ना। यानी नदी जो है इतना गहरा, इतना लंबा, इतना चौड़ा, किस शेप में हो गया, क्यूबॉइड शेप में। एज्यूम करेंगे हम लोग क्यूबॉइड शेप में, ओके, यानी कि घनाभ के शेप में हो गया है,
क्यूबॉइड के शेप में हो गया है, घनाभ के शेप में हो गया है। अब क्या करना है हमें, अब हमें पूछा है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी उतना देर में कितना पानी जा रहा है, यानी सागर में पानी गिर रहा है तो कितना पर मिनट कितना पानी गिर रहा है, यही पूछा है ना। सागर यानी क्या है यहाँ पर, समुद्र में। सागर को लड़का का नाम नहीं यहाँ पर है, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। तो उतना स्पीड से अगर नदी मान लो में पानी का जा रहा है, इसमें 1 घंटा में कितना पानी जा रहा है, 3 किलोमीटर। अब यहाँ पे और समझना कि 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 1 घंटा में पानी जो दौड़ रहा है उस पाइप, समझो ये पाइप मान लो, बहुत लंबा चौड़ा पाइप मान लो है, तो 1 घंटा में कितना पानी जाएगा जी, 3 किलोमीटर लंबा और साथ ही साथ 45 मीटर चौड़ा और कितना ऊंचा रहेगा वो, 2 मीटर। पानी खाली नहीं जाएगा कि आधा पानी जा रहा है खाली जा रहा है, सो वो पूरा भर भर के मान लो जा रहा है, तो इतना पानी लेके गिरा रहा है, उतना जा रहा है 1 घंटा में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 घंटा में 1 आवर में जो पानी जा रहा है उसका जो आयतन होगा, वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम निकालेंगे ना, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का L इंटू P इंटू H होता है। तो L यहाँ पर हो गया 3 यानी कि 3000 हो गया 1 घंटा में ना, 1 घंटा में 3000 हो गया, गुना B यानी कि 45, H यानी कि 2। इतना मीटर क्यूब पानी लेके जा रहा है वो पाइप कितने घंटा में जी, 1 घंटा में। और पाइप लेके कहाँ जा रहा है, समुद्र में। यहाँ पाइप बोल दिए, यहाँ नदी बोला हुआ है, या बोल सकते हैं कि इतना मीटर क्यूब पानी वो नदी लेके जा रहा है अपने साथ कितने घंटा में, 1 घंटा में। या दिया 3 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है तुमको कि 1 मिनट में कितना पानी लेके जाएगा, 1 मिनट कितना पानी लेके जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 घंटा में जा रहा है इतना मीटर क्यूब पानी लेके, 1 घंटा यानी कितना मिनट जी, 60 मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट में तो पानी लेके जा रहा है ना, इतना ही लेके जा रहा है ना। तो 1 मिनट में कितना पानी लेके जाएगा, 1 मिनट में कितना पानी लेके जाएगा, डिवाइड करेंगे ना इसको बाय कितना, 60। यहाँ तो सेम अगर आया है तो आगे पढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे, बोलिए सेम आया है। यहाँ क्या बोला गया है कि पाइप का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे दिया हुआ है, नदी मान लीजिए वहां पर, तो नदी में पानी पूरा भर भर के जा रहा है, इतना पानी लेके कितना जा रहा है, कितना देर में, 1 घंटा में। यानी इतना पानी चौड़ाई के साथ, इतना पानी गहराई के साथ और इतना पानी लंबाई के साथ वो लेके जा रहा है कितना, 1 घंटा में। 1 घंटा में पानी इतना दौड़ रहा है उसके अंदर, तो 1 मिनट में कितना पानी दौड़ेगा उसके अंदर। तो क्या करेंगे, 1 मिनट में, 1 घंटा में दौड़ रहा है इतना मीटर क्यूब, 1 मिनट में कितना होगा, बस डिवाइड कर देंगे ना। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना मीटर क्यूब होगा बताइए, यहाँ से करेंगे तो 0 से 0 खत्म और 6 से 5 36 ना, 0 खत्म हो गया। अब तो गुना करना है यहाँ पर, तो देखो 50 को गुना करो 2 से पहले, 50 में कितना हो गया, 100 हो गया, और 100 गुना 45 4500 हो गया। बहुत सिंपल, यहाँ के क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हुआ, 4500 मीटर क्यूब पानी लेके जाएगा कितना देर में, वो 1 मिनट में, 1 मिनट में लेके जाएगा, 1 मिनट में। अच्छा आपको अगर पूछ दे हम कि कितना लीटर पानी लेके जाएगा 1 मिनट में, कितना लीटर पानी लेके जाएगा 1 मिनट में, कितना लीटर, अरे यहाँ कितना आया, 4500 मीटर क्यूब आपका आया 1 मिनट में पानी लेके जा रहा है। आंसर आपका बुक में ही दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अगर चाहे इसको, अगर पूछे आपको कि कितना लीटर पानी गिरेगा तो फिर क्या करेंगे, आप जानते क्या है, देखिए वहां पे 1000 लीटर बराबर कितना होता है जी, 1 मीटर क्यूब। बोले ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। या फिर इसको लिखेंगे 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो बोलिए यहाँ पर 4500 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, ये पूछा है ना। तो यहां से समझ सकते हैं आप लोग सीधा सा बात कि 1 मीटर क्यूब में हो गया 1000 लीटर, यही है ना। तो 4500 मीटर क्यूब में कितना लीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 4500 गुना 1 लीटर होगा, गुना कर देंगे ना। अब चूंकि भाई नदी है तो नहीं लिख पानी जाएगी ना, तो गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 5 2 0 यहाँ है, 3 0 यहाँ है, 5 को गया ना, 1 2 3 4 5, इतना लीटर पानी वो नदी लेके जाएगी कितना देर में, 1 मिनट में। ये आपका हो गया आंसर यहाँ पर।
ओके, ये नदी देखो कितनी लंबी है, 3 किलोमीटर लंबी नदी है। चौड़ी कितनी है मान लो 2 मीटर, गहराई 2 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 45 मीटर है। तो बात समझ सकते हैं कि कितना देर तक पानी, कितना लीटर पानी लेके जाएगा वो। हालांकि किताब में आपका ऐसे नहीं तक दिया होगा, यही तक आंसर है। ओके, ये आपने निकाल लिया थोड़ा एक्स्ट्रा करने के लिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका सॉल्यूशन। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक की 90 सेंटीमीटर वाइड, पहले देखिए यहाँ पे कह दिया आपको रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आयताकार है, रेक्टेंगल टाइप का है, वाटर टैंक है, टंकी है। क्या किस शेप का होगा वो? क्यूबॉइड शेप का होगा। क्यूबॉइड शेप का होगा बाबू, देखो यहाँ पर क्यूबॉइड शेप का होगा, घनाभ के शेप का होगा, ठीक है ना। ये हो गया क्यूबॉइड शेप का आपका। चलो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एक बार। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक की 90 सेंटीमीटर वाइड, कितना चौड़ा है 90 सेंटीमीटर। 90 चौड़ाई ये हो गया ना, ये चौड़ाई पर कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। चलो एंड 40 सेंटीमीटर डीप, डीप मतलब क्या गहरा ना। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपका 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर ये ठीक दे दिया है। तो क्या कराएंगे हम लोग, इफ इट कंटेन्स 576 लीटर्स ऑफ वाटर, अगर ये कितना पानी है 576 लीटर। इस टंकी में जो पानी डालेंगे हम तो कितना पानी पकड़ेगा जी 576 लीटर पानी पकड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात है, पकड़ने भी चाहिए। व्हाट इज इट्स लेंथ, तो इस टंकी की लंबाई कितनी होगी, लंबाई पूछा गया आपको, लंबाई लेंथ, लंबाई पूछ दिया आपको। अच्छा, जब पानी की बात हो रही है कितना पानी पकड़ेगा उसके अंदर, कितना पानी रख पाएंगे उसके अंदर, तो उसको क्या निकालना होगा हमको, वॉल्यूम निकालना होगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि गिवन जो आपको दिया हुआ है वो गिवन क्या दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है बी कितना 90 सेंटीमीटर, एच दिया हुआ है आपको कितना जी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, और एल कितना दिया हुआ है, एल आपको पूछा गया है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको यहाँ पर 576 लीटर दिया हुआ है, या कैपेसिटी बोल सकते हैं इसको, ये दिया हुआ है ना, आयतन दिया हुआ है। अच्छा, जब इसको निकालिएगा आप लोग तो सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा ना वॉल्यूम हमारा। चलो पहले उसको निकाल लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है, यानी घनाभ का क्षेत्रफल जो होता है, चलो यहां लिख देते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल नहीं, घनाभ का आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। सबसे आसान सा फॉर्मूला यही है ना जी, L इंटू बी इंटू एच। L कितना हो गया हमें मालूम है, L का L लिख दिए। B कितना है 90 हो गया यहाँ पर, H कितना है 40 हो गया यहाँ पर। ये मैं किस में निकलेगा मेरा, ये सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, नॉट इन स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब में। L इंटू बी इंटू एच। देखिए हमको दिया हुआ है यहाँ पर पानी, लीटर दिया हुआ। अगर यहाँ पे दे देता हमको कि अगर इसमें 4500 मीटर क्यूब पानी है, 4500 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, तब तो इसको बराबर कर देते हैं ना हम लोग वॉल्यूम से। तो यहां भी कर सकते हैं हम लोग कि क्वेश्चन के अनुसार L गुना 90 गुना 40 जो होगा वो 576 लीटर के बराबर होगा। बात भी सही है, लेकिन लीटर यहाँ पर है और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको चेंज करना होगा इसको, किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें चेंज करना होगा आपको इस लीटर को, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा और बहुत ही मजेदार फॉर्मूला ये है, और बहुत ही आसान सा है, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा आपको, इंटू करना होगा ना। देखते हैं एक बार, इतना हमारे पास आ गया ना, L इंटू 90 इंटू 40 इंटू 506 लीटर हो गया मान लो। तो इस लीटर को चेंज करना पड़ेगा हमको सेंटीमीटर क्यूब में। और आप जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। दो फॉर्मूला यहाँ पे है। दूसरा फॉर्मूला क्या था कि 1000 लीटर का पानी डालना होगा हमको, तो वहां पे हमको 1 मीटर क्यूब चाहिए वहां पर हमको। ये दो फॉर्मूला है, इसको ध्यान से रखिएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में है, 1 मीटर क्यूब में है। आपको यहाँ पे ये वाला यूज करना है होशियारी से।
1 लीटर में बराबर कितना होता है जी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पूछते हैं एक सवाल, देखिए यहाँ पर, इसको रखिए यहाँ पर, इसमें रखते हैं पेंडिंग में लोगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अगर आपको पूछे हम कि 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 576 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? 576 इंटू 576 कर देंगे ना, कितना सेंटीमीटर क्यूब पानी पकड़ेगा ना इसमें। तो जस्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस जगह पे डाल देना आपको ये वाला चीज, ये डाल देना आपको वहां पर, ठीक है ना। तो कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर इस तरह से कि L इंटू 90 इंटू 40 इक्वल टू, इसके जगह पे हम ये कर सकते हैं क्योंकि सारा चीज दिया है तुम्हें वो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और निकालेंगे हम सेंटीमीटर में, और इतना लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? 1000 इंटू 576 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये आपका क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। यहाँ से आपको L का मान निकालना है, तो L का मान निकाल सकते हैं आप लोग। L इक्वल टू क्या हो जाएगा? L पे यहाँ रखिए, बाकी को इधर भेज दीजिए, तो डिवाइड करेंगे ना हम लोग। तो क्या करेंगे कि 1000 इंटू 576 बाय 90 इंटू 40। बोलो हाँ या ना? दिक्कत तो तकलीफ? तो यहाँ से 0 से 0 खत्म, ये 0 इसको काट दिया, खत्म। उसके बाद 2 5 10, 4 से काटते सीधा ना, कि 4 एकम 4, यहाँ पर 4 चक 16, और फिर 4 चक 16, खत्म हो गया। 44 बटे 9 बचा, यहाँ पर इसमें काट देते हैं कि 9 एकम 9 हो गया, और 14 में गया 9, कितना बचा? 5। अब कहीं सुने थे कि 9 छक क्या होता है? 54 होता है। सही सुने हैं? सही सुने हैं। तो यहाँ पर 16 और यहाँ बचा 10, 16 गुना 10 कितना हो गया? 160। 160 क्या? लीटर, सेंटीमीटर बाबू, सेंटीमीटर। यानी कि L, यानी कि लीटर नहीं है, लेंथ है यहाँ पर, ये लंबाई है, यानी L कितना निकलेगा आपका? 160 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इतना लंबा आपका क्या होगा? वो टंकी होगा आपका वो। चलो ठीक है, तो यहां से आप इस तरह से बना सकते हैं। ऐसे बना लीजिएगा, एक बार देख लीजिए तो सही है। बाकी सेम आ रहा है ना? ये क्या किए हैं? सर 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर का मात्रा समझ यहाँ से 1.6 क्या मीटर। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 160 सेंटीमीटर हमारा आया ना, तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, 160 बटे 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1.6 मीटर हो गया। आंसर हो गया आपका 1.6 मीटर। या तो ये लिखिए या फिर लिखिए 1.6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। यहाँ क्या किए हम? इतना मीटर की सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। 1 मीटर में इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 576 में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? जस्ट क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस यहाँ पे ये आ गया, ये सेंटीमीटर क्यूब में, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में, दोनों को बराबर कर दिए हैं, तो यहाँ से L का मान निकाल लिए। बाकी वीडियो को फिर से देखिएगा तो समझ पूरा आ जाएगा आपको। ओके ठीक है, तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं। हम लोग कल पढ़ेंगे फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ, और आप लोग फिर क्वेश्चन को पढ़ के और समझ के आप लोग आना है तो ही, क्योंकि इसमें मेन क्या है, आपको पढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले सवाल पढ़िए, सवाल समझिए, उसको आपको कैसे बना सकते हैं माइंड में कैलकुलेशन कीजिए। और दूसरा क्या है कि कैलकुलेशन जो करेंगे वो कहाँ पे करेंगे? हम लोग एकदम लास्ट में करेंगे, ताकि गलती होने का चांस बहुत ही ज्यादा रहे, कम रहे। चलिए बढ़िया।